एक ऐसा वस्तु के बारे में समझेंगे जिस वस्तु की समझ के बाद व्यक्ति दुनिया का राजा बन सकता है। ऐसा कौन सा वस्तु? एक मात्र पौधा है, पेड़ है, जिसके पत्तों में इतना ताकत है, वो जहां रहता है वह धन और सोने को खींच खींच के लाता है। कई लोगों को इसको सुन के लगे कि ऐसे तो फिर दुनिया में हर आदमी धनवान बन जाएगा। अरे सुनेगा ही वही जिसके पुण्य में लिखा हो कि उसको अब अपने पुण्य से कुछ पाना लिखा हो। हर आदमी सुन भी तो नहीं पाएगा। तमिलनाडु में जहां हमारा ये पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थ धाम है, वहां से करीब 250-300 किलोमीटर दूर वृद्धाचलम नाम का एक गांव है। वृद्धाचलम, इस गांव में एक मंदिर है भगवान शंकर का। उस मंदिर के नाम है वृद्धगिरीश्वर मंदिर, वृद्धगिरीश्वर भगवान मंदिर। वृद्ध यानी बुजुर्ग। भगवान एक वृद्ध के रूप में वहां भक्त को दर्शन दिया, इसलिए उस स्थान का नाम ही वृद्धाचलम है। मंदिर का नाम वृद्धगिरीश्वर मंदिर है। इस मंदिर का जब निर्माण हुआ उस जमाने में, तो वहां एक सिद्ध पुरुष थे, विभूषिति मुनि नाम के मुनि, जिन्होंने जितने लोग काम किए उन लोगों को ये पत्ता ही दक्षिणा के रूप में दिया, पौधे के पत्ते। अभी आज के जमाने में आपको कोई 4 पत्ता दे कि भाई तूने बहुत मेहनत किया, पकड़ भाई ये पत्ता तेरे को मेहनत के पगार के रूप में दे रहा हूँ, तो कोई वो पत्ता लेने तैयार हो जाएगा? उन्होंने पत्ते दिए और लोग उस जमाने में बड़े श्रद्धालु थे। आज तो गुरु के भी गुरु बन के लोग सवाल हैं, लेकिन उन जमाने में विनय और श्रद्धा इतनी बढ़िया थी कि लोगों ने सवाल भी नहीं पूछा मजदूरों ने कि महाराज आप ये क्या पत्ते दे रहे हो, ये पौधे के पत्ते मेरे क्या फल करेंगे? कोई नहीं पूछा। उन्होंने पत्ता उठा लिया, घर गए। जब उन पत्तों को वो लोग ले गए तो घर जाके देखते हैं कि पत्ते सोने बन गए, सब पत्ते। ये वहां के जो मंदिर के लेख हैं, शिलालेख, उस लेख में आज भी लिखा हुआ है कि वहां यही पत्ते दिए जाते थे पगार के रूप में, और घर जाते ही ये पत्ते सोने बन जाते थे। फिर मजदूर आके इनको पूछे, महाराज को, मुनि जो विभूषिति मुनि थे, उनको पूछा कि महाराज ये पत्ते सोने बन गए, ऐसा कैसे हुआ? तो वो कहते थे कि ये शंकर का स्वरूप है ये पत्ता, और ये सोना है स्वयं। जिसको इसकी ताकत मालूम पड़े, जो सच्चा भक्त, उनके लिए सोना बन जाता है, और ये जहाँ रहता है वहाँ सोना और धन को खींचता है। शिलालेख में लिखा हुआ उस मंदिर में आज भी कि उधर पगार के रूप में ये पत्ते दिए जाते थे। ऐसा कौन सा पत्ता महाराज? ये पत्ता अगर पर्स में 4 भी रख लो तो पर्स अपने आप धन से भरा रहता। अच्छे काम में उपयोग करो, धर्म में। किसी गरीब को देखो तो मुंह फिरा के मत जाओ। आप लोग कितने भी हम लोग वीडियो डालते हैं, उन वीडियो का नहीं देखते हो, लेकिन जिसमें धन का उपाय होता है उस वीडियो को लाखों लोग देखते हो, क्योंकि हर आदमी धन के पीछे पड़ा है। लेकिन हम फिर भी दया करके धन का उपाय क्यों बताते हैं कि आप हमारे बताए उपाय से फायदा उठा के अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में गरीबों की सेवा करो। अगर कोई भिखारी, आप कहीं जा रहे हो, बस में बैठे हो, भिखारी कुछ हाथ मांग रहा है, मुंह फिरा रहे हो, तो फिर मेरा यह उपाय भगवान करे कि आपको काम ही नहीं करे। भगवान करे कि ऐसे लोग जिनको अपने स्वार्थ के लिए धन चाहिए, उनको मेरा कोई धन का उपाय काम न करे। भगवान करे कि जिनके हृदय में थोड़ी दया भी हो, थोड़ा किसी गरीब को 2 रोटी खिलाने के भाव भी हो, उनको ये उपाय 1000 गुना काम करे। ऐसे मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। उपाय साधु इसलिए नहीं बताता है कि उसको पकड़ के दुनिया लोभी बन जाए। उपाय इसलिए संत बताते हैं जिसको पकड़ के लोग अनाथ आश्रम बना सके, वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीबों की सेवा कर सके, साधु संतों को खिला सके, अच्छा काम कर सके। मेरा उपाय इसीलिए है। अगर आप दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, रंडी गाना गाने के लिए अगर आप ये उपायों का उपयोग करना चाहते हैं, तो मेरा उपाय 1% भी काम करने वाला नहीं है। आप करना ही मत वो उपाय, क्योंकि वो फिर आपको काम नहीं करेगा। उपाय उन्हीं को काम करेगा जो मेरे उपायों के लाभ से बेटी को अच्छे घर देना चाहते हो,
बेटे को अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हो, अच्छा धंधा करना चाहते हो, धर्म संगत जीवन जीना चाहते हो, रोज घर में धूप दीप जलता हो, परमात्मा का नाम लिया जाता हो, सुसंगत शुद्ध भाषा बोली जाती हो, उस घर में ही मेरे उपाय काम करेंगे, वरना आप मेरा उपाय करना मत, कोई काम नहीं करेगा। आप लुच्चापना और लोफरपने के लिए उपाय करके पैसा पाना चाहते हो, लोभ रखने से पैदा हो। कहते हैं कि इस पौधे को आप जाकर के अपना दुख बोल के प्रार्थना करोगे तो ये पौधा, ये पेड़ आपका दुख मिटाने का ताकत रखता है। स्वयं शंकर ये पेड़ के रूप में है। ये पेड़ है शमी का पेड़, और शिव पुराण कहता है कि 1,00,000 बिल्व पत्र से शंकर जी की पूजा करो। शिव पुराण में लिखा है कि 1,00,000 बिल्व पत्र से शंकर जी की पूजा करो, और ये पत्ते से पूजा करो। 1,00,000 बिल्व पत्र के समान ये एक शमी का पौधा है। स्वयं शिव पुराण कह रहा है यही वो पत्ते हैं जो वृद्धाचलम मंदिर में वृद्धगिरीश्वर भगवान के मंदिर के निर्माण के समय नौकरों को पगार में दिया जाता था। नौकर पगार के रूप में इसको लेते थे ना, ये सोना बन जाता था। इसमें धन को खींचने की शक्ति, रोग को मिटाने की शक्ति, सोने को आकर्षित करने की सभी शक्ति। आप जब भी पर्स में इसको एक पत्ता पर्स में रख लोगे तो पर्स में दैवी कृपा, शंकर जी की कृपा और पर्स में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। शंकर को जो जो प्रिय है वो लक्ष्मी को प्रिय है। लक्ष्मी बिल्व निलिया है, यानी बेल वृक्ष के नीचे निवास करती है, और शंकर को भी बेल प्रिय है। लक्ष्मी को समी प्रिय, शंकर को समी प्रिय, दोनों शंकर और लक्ष्मी को प्रिय। लक्ष्मी स्वयं कृपा बरसाए, ऐसा ये समी का वृक्ष है। इस पावन वृक्ष को जिसने पा लिया, देखो आप तो शनि की तकलीफ को पहले ही बताया है कि काली बत्ती, काले डोरे की बत्ती तिल के तेल में करके शनिवार के सूर्यास्त के समय आप ये शमी पेड़ के चरण में ले जाके उधर उस पेड़ के नीचे दिया जला के आओ। कैसा भी शनि का तकलीफ हो मिटेगा, कैसा भी रोग हो शमी पेड़ को दिया जलाओ। कैसा ये पौधे थोड़ा सा, ये पत्ते 4-5 ले करके एक कपड़े में या प्लास्टिक कवर में डाल के अपने अलमारे में, गहने के अलमारे में, पैसे के अलमारे में रखो। ये शंकर जी का ऐसा एक दिव्य वनस्पति औषधि है। ये जहाँ रहता है वहाँ धन का अभाव ना हो, ऐसा पूरी तरह से उस जगह को समृद्धि से भरता है। इस पवित्र पौधे के उपयोग से धर्म संगत सेवा करो। गरीब आप भी खूब समृद्ध बनो, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आपके जीवन न्याय और धर्म संगत होना चाहिए। और वो धर्म संगत जीवन में कोई गरीब को देख के मुंह फेरने के भाव नहीं होना चाहिए। जेब में 25 रुपया, लेकिन गरीब को देख के कुछ नहीं है, जाओ जाओ बोलता, ये आदमी उस भिखारी से भी बड़ा भिखारी है। ऐसे भिखारियों को धन पाने का कोई अधिकार ही नहीं है, जिसको किसी गरीब को देख के दया नहीं आती है। इसलिए उचित धर्म श्रद्धा से इसको लाते। सावधान, इस पौधे में से पत्ता निकालने के पहले जरूर इस पौधे को नमस्कार करके आज्ञा लेके पत्ता तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पौधा शिव पुराण के अनुसार शंकर का स्वरूप है। ये शंकर स्वयं पेड़ बन के खड़े हैं। ये भावना से मैं आपको घर ले जा रहा हूँ, मेरी सुख समृद्धि के लिए मुझ पर कृपा करके आज्ञा प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना करके ये पत्ते तोड़ने चाहिए। उन्हीं के घर में कल्याण होता है, उनका शुभ होता है। इस पौधे को, इस पत्ते को एक पर्स में भी रखो। पर्स में, हर एक पर्स में इस पत्ते को रखो। ये पर्स धन वृद्धि करने वाला पौधा का पत्ता है, और धन भी वृद्धि होगा। घर में भी, अलमारे में, कपड़े में, जहाँ लगे वहाँ थोड़ा थोड़ा एक ये सेल्फ सीलिंग कवर में प्लास्टिक में डाल करके अंदर उसको सेल्फ सील करके फिर इसको 4-5-10 जगह रख दो। हर जगह इसको रखने से शुभ ही शुभ होता। देखो ऐसा कवर है, देखिए इस कवर में से ऐसे इस कवर को खोला, कवर खोल के नमः शिवाय महालक्ष्मी, नमः शिवाय महालक्ष्मी, नमः शिवाय महालक्ष्मी से करते करते 4 पत्ते डाली, इसको अलमारी में रख दिया, धन के गहने के बॉक्स में रख दिया। एक पत्ते को खाली डाल के ऐसे समेट के पर्स में रख दिया। ये पर्स में रख दिया। इसको
तो रखो ये साक्षात धनाकर्षक चुंबक शक्ति है, क्योंकि वाइब्रेशन के अट्रैक्टिंग फोर्स को साइंस ने भी माना, विज्ञान भी मानता है कि हर चीज में अलग अलग आकर्षण तरंग होते हैं। इसका तरंग धन को खींचने का तरंग है। उस तरंग पर विश्वास करके अपने धर्म पर, भगवान पर विश्वास करके इस कर्म को करो। आपका विश्वास आपको शक्ति देगा, आपका विश्वास आप पर धन बरसाएगा, आपका कल्याण होगा। जय मां महालक्ष्मी पद्मावती माता।